इफ्तिखार ठाकुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नईमा भट्ट साहिबा। एक पहलू ठाकुर साहब का जिसके ऊपर मैं यकीनन बात करना चाहूँगा, जो कि थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए आपने बड़ा काम किया। जी सर। और आप माशाल्लाह तो लंबे के पास अपना हॉस्पिटल बना रहे हैं और दिन रात लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आपने थिएटर भी छोड़ दिया। जी सर। ये चीज़ कब अंदर डेवलप हुई है? खान साहब ने वेख के इंस्पायर? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। मैं ना जी इंडिया की कौंसलेट में गया था तो मुझे फील हुआ कि यहाँ पर जो लोग जिगर के मरीज़ हैं उनको इतनी तकलीफ देते हैं सर वो, चूँकि इंडिया में इसका जिगर का ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में नहीं होता सर। तो फिर ये सोच अंदर डेवलप हुई? ज़ाहिर है फिर मुझे तकलीफ बहुत हुई कि यार इनको यहाँ नहीं आना चाहिए, ये हमारे मुल्क के अंदर ये सब कुछ होना चाहिए। हाँ। क्योंकि एक लफ्ज़ बड़ा तकलीफ दे है सर हमारे एरिया में, इन लाहौर ले जाओ। क्यों लाहौर ले जाओ? तो हमने एक जगह ढूंढी है सर जहाँ पर पूरे पंजाब के अंदर, जनूबी पंजाब की बात कर रहा हूँ, कोई भी चलेगा ना जी तो ठीक 1 से 1.5 घंटे के अंदर वहाँ पहुँच जाएगा। वाह 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 वाह। और किसी को नहीं कहना पड़ेगा कि इसको लाहौर ले जाओ। माशाल्लाह। वो 26 कनाल जगह है जी, वो किसी ने डोनेट किया, हमने उससे जाके सिर्फ ये कहा कि ये ऐसी जगह बन सकती है। उसके बाद ना मुझे लोगों ने कहा कि यहाँ कुछ लोग हैं यार उनसे बचना, वो आपको हॉस्पिटल बनने नहीं देंगे। और हमने जब उसका बुनियाद रखी ना सर तो मैंने देखा सर गाड़ियों में उतरे वो सफ़ेद लाचे और सफ़ेद कुर्ते और सफ़ेद पगड़, और जो आगे बंदा आ रहा था उसके हाथ में ना जी बैत की स्टिक थी। अब वो आए तो उन्होंने कहा ठाकुर साहब सलाम अलैकुम, की बनाने लगे हो? मैं कहा जी हॉस्पिटल बनाने लगे हैं। उन्होंने कहा जी ए लो फड़ो सोटी, इधर मेरिया जमीन हैगियां ने, ए पिछे जड़ी हैगी ने ए भाई यासिन दियां हैगियां ने, इधर भाई ए डोगर साहब दियां हैगियां ने, ए सोटी फड़ के ते लैन वालो जिन्नी चाहिए। वाह वाह वाह। आपकी नियत थी ना सर? अल्लाह थोड़ी याती करे, बड़ी मेहरबानी, हमारे पास जगह पूरी है, बस थोड़ी हेल्प ये करिएगा कि मैं चूँकि लाहौर में होता हूँ, कभी आ पाता हूँ कभी नहीं आ पाता। उन्होंने कहा सर कितने लोग काम करेंगे यहाँ पे? मैंने कहा 100 से 150 लोग होगा। उन्होंने कहा फिर हमें ये तो आप बख्शें कि उन 100 से 150 बंदों का जो है खाने का बंदोबस्त कर दिया अगर। वाह वाह। तो उन्होंने कहा जी कि जितने लोग यहाँ काम करेंगे उनके लिए खाने का बंदोबस्त हमारे पास होगा। अरे माशाल्लाह। जी सामिया जी बताइए, नईमा भट्ट साहिबा के हवाले से साथ साथ उनसे बात भी हो जाएगी। इनका जो कॉम्बिनेशन है इनके सितारों का, जिस पे मैंने कहना चाहूँगी कि एक चीज़ को ज़िंदगी से माइनस करना पड़ेगा तो ज़िंदगी में वो मकाम हासिल कर लेंगे जिसकी इनको डिज़ायर है, क्योंकि बहुत ओवर एम्बिशियस हैं। मैंने ये मशवरा देना चाहूँगी तवक्कुआत लेस कर दें, और आपका मिजाज अगर प्यार करना है आप प्यार करें, लेकिन एक्सपेक्टेशंस को माइनस कर दें। फिर जिंदगी में इनकी उडारी, इनका सफर, इनकी परवाज नहीं रुक सकती। क्यों नईमा जी? The more you expect, the more you get hurt actually. Yeah. So is she right? 100%. 100% एतबार कर लेती हैं बहुत जल्द? एतबार से ज़्यादा आई थिंक अटैचमेंट हो जाती ज़्यादा हो है। जाती है। अब उसको भी सीख रही हूँ कि बेसिकली अटैचमेंट क्या है। आगे क्या देखती हैं सामिया जी, थोड़ा सा बताएं। करियर हाउस बहुत अच्छा है नुमान सर। अच्छा। पैसा बहुत कमा सकती हैं, सिर्फ ये मेरी एक नसीहत पे अमल कर लें कि पॉजिटिव रहें। और शुक्र है इन्होंने खुद भी अपनी, मुझे लगता है खासी अपनी सेल्फ ट्रेनिंग भी की है। मैं अक्सर कहता होता हूँ चीज़ों को समझिए, परखिए, देखिए, टेक योर टाइम एंड देन टेक अ डिसीजन इन योर लाइफ। दुआ है जी अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। जी ठाकुर बाबा, मुझे जो आज इंकिशाफ हुआ, जो मज़ेदार चीज़ है, बिल्कुल नोमान सर आप वाला कॉम्बिनेशन लेके पैदा हुआ है। आप दोनों के सेंस ऑफ ह्यूमर को मैं वाकई साइंटिफिक सेंस ऑफ ह्यूमर कह सकती हूँ। आप दोनों की जो ऑब्जर्वेशन की सेंसेस बड़ी तेज हैं, लेकिन एक मामले में ये इतने ज़हीन हैं ठाकुर साहब। हुण जो बंदा जानबूझ के धोखा खाए उदा की करिए, मतलब पैसे के मामले में या तो उनको परवाह ही नहीं, सच्ची बातें होती है, अल्लाह इन पे मेहरबान भी बहुत है। कुछ धोखे जानबूझ के समझते हुए भी इन्होंने खाए हैं, वो इन्होंने पता नहीं क्यों लोगों पे एतबार। 100% पता होता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, लेकिन उसकी हेल्प क्यों कर रहे होते हैं सर? जब हम जानवर कुर्बान करते हैं, वाह, अल्लाह के पास ना उसका गोश्त जाता है ना उसका खून जाता है, आपका तो फिर उस पर कुर्बान क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी नीयत जाती है। वाह 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 वाह। लेकिन सर हम जैसे हमारी कोई फील्ड की लड़की किसी दोस्त से कॉल करती है कि मुझे 10,000 रुपये उधार चाहिए, वो कहता है अकाउंट नंबर दो अभी ट्रांसफर करता हूँ। हम अपने किसी दोस्त से 10,000 रुपये उधार मांगते हैं, कह रहे फ़ोन रख जनाजे में आया वो। हमारे साथ भी होता है। नामा
जावेद नामा। ठाकुर साहब इजाजत, बिस्मिल्लाह साहब करें। आपसे कह रहे हैं बड़े मिसड़े हैं। अपने बारे में कोई अफवाह जिसे सुनकर परेशानी से ज्यादा खुशी महसूस होती हो? कि भाई बहुत आसान था। ठाकुर साहब का कॉमेडी का स्टाइल कंप्लीटली डिफरेंट है। ये लफ्ज़ों की कॉमेडी नहीं करते, ये अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज की कॉमेडी करते। कोई ऐसी डिश ठाकुर साहब जिससे आपका कभी भी दिल नहीं भरता? चने की दाल गोश्त। चने की दाल। वाह वाह वाह। कभी बैरून मुल्क परफॉर्म करने जाएं और रास्ते में याद आए कि परफॉर्मेंस वाला सूट तो घर ही भूल आया? नो। अपने कपड़े भूल जाऊं तो भूल जाऊं, प्रॉप्स नहीं भूलूंगा। वेरी पर्टिकुलर। हाँ जी, वो I know you फिर are very अलवेला साहब, अल्लाह आपके वालिद साहब को आला जन्नत में होंगे वो। इंशाल्लाह। मुझे वो कहते थे, मैंने कहना ओ पुत्र ए जेडे तू कपड़े पाना है, जो प्रॉप्स तो पूरी करना, 40 नंबर ते तू अंदर वड़दे लेना है ते 33 वाला पास है। वाह 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 वाह। सर, इन साथी फनकारों के बारे में कोई एक बात या मशवरा या कोई जुगत ज़हन में आ जाए? अकरम उदास साहब। अकरम उदास साहब ने सिरों पर लाई। सोहेल अहमद साहब। सोहेल अहमद साहब जो हैं वो मेरे लिए तो बल्कि पूरी दुनिया के लिए वो 1122 हैं सर। हाँ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ अस्सलाम वालेकुम, कभी इन्होंने क्या वालेकुम सलाम, उन्होंने कहना होया की। कमाल बात है सर ये। ही इज ऑलवेज देयर। सर कैसर पिया साहब। कैसर पिया टॉकटिव है, बहुत बोले जाएगा बोले जाएगा बोले जाएगा। उन्हें पता भी ये 6 गल्लां मेरियां लगनी। नसीम विक्की साहब। नसीम विक्की साहब जो है ना जी, वो 5 सिमों वाला मोबाइल है। हाँ हाँ। नासिर चनियोटी साहब। नासिर चनियोटी साहब अब रब्त हैं सर, अब खड़े खड़े कुछ भी कर सकते हैं। उनसे खतरा रहेगा कि पिछों जुगत करेगा, ठुड्डा मारेगा, चौके परा कर देगा, की करेगा ਉਹਦਾ कुछ नहीं पता सर। जफरी खान साहब। बॉडी मैनर्स। बॉडी मैनर्स, वेरी गुड। हनी अलबेला साहब। हनी अलबेला साहब पापा का छोटा रूप है। अच्छा। अपने पापा का बिल्कुल। अलबेला साहब अब साशे में भी दस्तयाब है। बिल्कुल दस्तयाब है। उनकी आवाज़ जब मुझे आती है ना, कम से कम मैं तो रिलैक्स हो जाता हूँ कि अलबेला साहब आज भी जिंदा हैं। वाह वाह माशाल्लाह। सलीम अलबेला साहब। सलीम अलबेला साहब शुरू से ही जो है ना शरे वाली बंदूक है। सखावत नाज साहब। सखावत नाज साहब कैसर पिया। अच्छा ओके, ठीक हो गया। कोई अमान साहब की कोई जुगत ऐसी जो आपके जहन में नक्श हो गई हो? अमानुल्लाह साहब के साथ जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी तो उनसे उन्होंने कहा कि यार सुहेल साहब तेरे नाल बड़ा प्यार करते हैं, ਜਦੋਂ तू नहीं सी मिले उदों भी सुहेल साहब के मूँह तेरियां बड़ियां गल्लां सुनते सन। ਇਹ सुहेल वर्गे फनकार ना सर्दियां च पैदा होंदे ने पुत्र, ते तेरे वर्गे हर सर्दियां च। बहुत सही तालियां इफ्तिखार ठाकुर साहब और नईमा साहिबा के लिए। सर थैंक यू वेरी वेरी मच सर, थैंक आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी मसरूफियत में से आपने वक्त निकाला। खुदा का वास्ता है हंसिए, बस कर दीजिए तनकीद करना और बाल की खाल उतारना। अपना खास ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जी सरकार में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच सर।